नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में, जिसका नाम है देव शर्मा फिजिक्स पीएनपी। और आज हमारा जो है डे नंबर 15 है। और आज सबसे मजेदार बात यह है कि हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। और जो यूनिट नंबर हमारा 3 है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट। आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट शुरू करने वाले हैं। और सबसे मजेदार बात जो है मैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर, कि मैग्नेटिक इफेक्ट जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक जो वहां पर आता है वो आता है बायट सेवर्ट लॉ। बायट सेवर्ट लॉ, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलके इस काम को बखूबी अंजाम दिया था कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो बायट सेवर्ट लॉ के अंदर उन्होंने क्या किया था, कैसे किया था, आइए जानते हैं इस चीज को। आपके सामने रहेगा स्क्रीन के ऊपर कि बायट सेवर्ट लॉ में उन्होंने क्या किया था। एक बहुत बड़ी सी वायर थी, उस वायर में से करंट हो रहा था, तो एक करंट कैरिंग वायर है। देखिए, करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो हम करंट के साथ में एक स्मॉल लेंथ कट कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं डीएल। और आई डीएल जब इकट्ठा मिल जाता है तो उसको बोला जाता है करंट एलिमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। आई डीएल याद रखिए, ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। अब कोई पॉइंट है यहाँ पर, पॉइंट पी। इस पॉइंट पी के ऊपर मुझे इस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस की वैल्यू हमने नोट कर ली कि डिस्टेंस की वैल्यू आती है आर। एंगल नोट कर लिया कि एंगल आता है थीटा। सो बायट सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। याद रहे, जो जो चीजें आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं उन सबको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ के अंदर आती है। और यहाँ पर हमारे पास अगर हम कांस्टेंट लगाते हैं तो कांस्टेंट आता है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। याद रखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब आपने पढ़ा था तो वहां पर आया था एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट था परमिटिविटी, ये है परमिएबिलिटी। दोनों ही एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं। इसकी वैल्यू आती है म्यू नॉट बाय 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁻⁷। यूनिट हम इसका ऊपर से ही निकालेंगे, टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर। टेस्ला मीटर स्क्वायर और एम्पियर, मीटर से हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो टेस्ला मीटर इंटू पर एम्पियर बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो यूनिट बचेगा वो सिर्फ बचेगा टेस्ला मीटर इंटू एम्पियर इनवर्स। एटीएम के नाम से मैं बच्चों को याद करवाता हूँ, ये ए इनवर्स रहता है उसके अंदर। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगले पार्ट पार्ट के ऊपर, जहां हमें इस बायट सेवर्ट लॉ को यूज करना है। एक छोटी सी चीज मैं इसके बारे में बताता हूँ कि अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिखेंगे डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर। डी एल क्रॉस आर, और नीचे हमारे पास आ जाएगा आर क्यूब, बिकॉज ये साइन थीटा है। ये वेक्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देगा। वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए सबसे पहली बात हम बच्चों को सिखाया जाता है राइट हैंड थंब रूल। आज मैं स्क्रीन क्यों सामने ऑन रख के बैठा हूं, बिकॉज मुझे राइट हैंड थंब रूल और ये सब चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। तो राइट हैंड थंब रूल जो है वो ये क्या बताता है कि करंट कैरिंग वायर है, तो अगर मान लीजिए करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो थंब हमारा करंट है, और ये जो कर्व फिंगर है, दिस कर्व फिंगर विल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड घूम के बाहर की तरफ आएगा। इट इज फेसिंग माई, इट इज टुवर्ड्स माई फेस, इट इज अवे फ्रॉम माई फेस। तो इस तरह से ये राइट हैंड थंब रूल आपको अप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर आया है डी एल, माफ कीजिएगा, डी एल क्रॉस आर। और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए भी हम राइट हैंड थंब रूल ही अप्लाई करते हैं। कैसे शुरू करते हैं, हम डी एल पर रखेंगे और डी एल से क्रॉस की तरफ जाएंगे, डी एल से आर की तरफ जाएंगे। तो डायग्राम के ऊपर आता हूं मैं। ये जो हमारा डायग्राम बना हुआ है, इसमें डी एल कुछ इस तरह से है, डीएल कुछ इस तरह से है। तो मैं डीएल से घूम के आर की तरफ आ रहा हूँ, डीएल से घूम के आर की तरफ आ रहा हूँ। ध्यान से देखिए मेरे हाथ को, मैं डीएल के ऊपर बैठा हुआ हूँ और डीएल से घूम के आर की तरफ आ रहा हूँ। डीएल से घूम के आर की तरफ आ रहा हूँ, तो थंब की डायरेक्शन कहाँ जा रही है, इनवर्ड। तो यहाँ पर डायरेक्शन रहेगी इनवर्ड। अब बच्चे इसको समझने का एक और तरीका भी अपनाते हैं। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं सर बहुत सिंपल सा फंडा है, हम क्या करते हैं राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, तो राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर की तरफ आएगा, इनवर्ड। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है आउटवर्ड आएगा।
देखिए एक छोटी सी बात और बताऊंगा, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये भी आपके सामने एक बड़ा अच्छा ऑप्शन रहेगा। अब मैं चलता हूँ अगले पार्ट के ऊपर। अगले पार्ट में हमने क्या डिस्कस करना है? अगले पार्ट में हमने डिस्कस करना है कि कैसे हम इन सब मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक बार इसको रिमूव कर दूं। जी हाँ, मैं एक बार स्क्रीन को शेयर कर दूं। ये रहा। सो कैसे हम इन सब चीजों को अप्लाई कर सकते हैं? तो हमने अभी भी पढ़ा कि डीबी की जो वैल्यू आती है वो आती है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब इसको हमने अप्लाई कैसे करना है? आइए अप्लाई करने के लिए चलते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे करंट। और कहाँ निकालेंगे हम करंट? करंट निकालेंगे सेंटर के ऊपर। किसके सेंटर के ऊपर? करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के ऊपर। करंट देखिए आपके सामने यहाँ पे घूम रहा है, करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है। ध्यान से मेरे कैमरे की तरफ देखिए, मेरी स्क्रीन पे देखिए, क्लॉकवाइज घूम रहा है। सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इनवर्ड। ये थंब देखिए अंदर की तरफ जा रहा है, इनवर्ड होगी डायरेक्शन। लेकिन हमें क्या निकालना है? इसकी वैल्यू निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की। डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पर क्या होगा? साइन 90 एंगल आपको दिख रहा है आई डी एल और ए के बीच में, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास क्या है? ए स्क्वायर है। ए हमने डिस्टेंस लिया है जो कि रेडियस के इक्वल है। हम इस सबको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, और इंटीग्रेशन के डीएल की अगर हम बात करें, ये डीएल पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? सरकमफेरेंस। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल विल बी 2 पाई ए होल सरकमफेरेंस। इस होल सरकमफेरेंस को यहाँ पे पुट करते हैं। म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई ए स्क्वायर इंटू 2 पाई ए से ये ए कट गया, 2 पाई से ये 2 कट गया, और हमारे पास आंसर क्या आया? हमारे पास आंसर आया बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 ए। याद रखिएगा इसको। और इसकी डायरेक्शन कहाँ जा रही है? इनवर्ड। म्यू नॉट आई बाय 2 ए। 2 पाई ए भी आता है, वो अगले केस में आएगा, वो हम कल डिस्कस करेंगे जब एम्पियर्स लॉ के बारे में बात करेंगे। दूसरे केस के ऊपर चलते हैं। दूसरा केस क्या है? कि जब हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है सेंटर ना निकाल के उसकी एक्सियल लाइन के ऊपर, उसकी एक्सिस के ऊपर कोई एक पॉइंट है, एक्सिस के ऊपर कोई एक पॉइंट है, वहां हमें निकालना है। तो सबसे पहले आप डायग्राम को समझिए। जो रिंग है वो रिंग एक्स वाई प्लेन के अंदर नहीं पड़ी है, वो एक्स जेड प्लेन के अंदर, वाई जेड प्लेन के अंदर पड़ी हुई है। तो वो हमें समझना है। ये इसका रेडियस है आर। डिस्टेंस के ऊपर हमने पॉइंट पी लिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर एक स्मॉल लेंथ कट कर लें डीएल, तो डीएल का डिस्टेंस यहाँ से हो जाएगा स्मॉल आर, विच इज द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, विच इज यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसके बाद हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। सो डी बी की वैल्यू क्या आएगी? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये आर है जो हम अभी यूज करने वाले हैं। 90 क्यों आया? बिकॉज ये डिस्टेंस जो है यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये बहुत दूर है पी पॉइंट, इसलिए इसको हम साइन 90 लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचा? डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई ईडीएल बाय आर स्क्वायर। देखिए अब बहुत ध्यान से हमें देखना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। फिर से राइट हैंड थंब रूल। अगर ये एग्जैक्टली सेंटर पे होती तो एग्जैक्टली बाहर की तरफ आती, मेरे फेस की तरफ आती, बिकॉज यहाँ पे current जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। लेकिन ये वहां पर नहीं है, ये वहां थोड़ी सी हट गई है, वहां थोड़ी सी साइड पे जा रही है। जैसे ये साइड पे जाती है, देखिए मेरे हाथ की तरफ ध्यान से देखिए, जैसे ये साइड पे जाती है एंगल बनता है थोड़ा सा। जैसे ही ये साइड पे जाती है हल्का सा एंगल बनता है, एंड दिस रीजन व्हाई dB is coming outward but with some angle। dB is coming outward, ये आउटवर्ड ही है, फेस की तरफ ही है, मेरे बाहर की तरफ ही है, लेकिन प्रॉपर नहीं है, हल्के से एंगल पे है। देखिए ध्यान से देखिए, वो दिखाता हूँ, ये प्रॉपर नहीं है, हल्के से एंगल पे है। प्रॉपर आउटवर्ड नहीं होता, हल्के से एंगल पे होता है। तो हमें क्या करना है? इसको ब्रेक कर देना है। डीबी कॉस थीटा यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा डीबी साइन थीटा। और हम देखें तो ये कॉस थीटा और साइन थीटा जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसी चीज हमने पहले भी बहुत बार की हुई है। सो जो नेट इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड बचेगा वो बचेगा डी बी साइन थीटा। डीबी की वैल्यू पुट करते हैं, साइन थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, और चलते हैं आगे की तरफ। जी बिल्कुल। सो बी इज इक्वल टू डी बी। डीबी की वैल्यू आई है म्यू नॉट 4 पाई
आई डी एल डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो आर बाय स्मॉल आर। याद रखिए जो कैपिटल आर है ये हमारा रेडियस माना है हमने इसमें। आप इसकी जगह ए भी मान सकते हैं। और इंटीग्रेशन कहाँ जाएगी, 0 से 2 पाई ए, सॉरी याद रखिए 2 पाई आर, कैपिटल आर लिया है हमने तो 2 पाई आर जाएगी। बाकी सारी तरफ बाहर निकाल लीजिए, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल, सॉरी डीएल तो इंटीग्रेशन में रहेगा, आई आर डिवाइड बाय आर क्यूब इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएल विद लिमिट्स 0 से 2 पाई आर। इसको आप सॉल्व करेंगे, डीएल को सॉल्व करेंगे, एल आ जाएगा, लिमिट पुट करेंगे 2 पाई आर - 0, यानी कि 2 पाई आर ही बचेगा। सो म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई इंटू आर डिवाइड बाय स्मॉल आर क्यूब इंटू 2 पाई कैपिटल आर। इसको सॉल्व करते हैं और हमारे पास आंसर आ गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई इंटू 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्यूब, डिवाइड बाय आर क्यूब। आर की वैल्यू क्या थी, एक बार मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। आर की वैल्यू क्या थी, आर की वैल्यू थी हमारे पास कैपिटल आर स्क्वायर, ये देखिए कैपिटल आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर का रूट, कैपिटल आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर का रूट। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास होल पावर 3 है, तो ये बन जाएगा √3/2। सो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया। एक छोटा सा पॉइंट इसके अंदर और समझाता हूँ आपको, और फिर आगे चलते हैं। दो छोटे से पॉइंट इसमें समझने हैं हमें। पहला, तो हमारे पास एक एम होता है, एम इज इक्वल टू नियम। ये क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। एम इज इक्वल टू निया, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पर एक टर्न है, आई रहेगा, और ए एरिया, एरिया की जगह आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर आई और पाई आर स्क्वायर यहाँ पर है, देखिए मैं आपको एक बार दोबारा से हाईलाइट करके दिखाता हूँ। आई और पाई आर स्क्वायर यहाँ पर है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन कुछ ऐसे चेंज हो जाएगी कि म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 कैपिटल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये कुछ कुछ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सियल लाइन की ओर लेके जा रहा है। और फिर हम एक कंडीशन लगाते हैं कि सॉरी इफ एक्स इज मच ग्रेटर देन आर, तो क्या होगा, आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा और हमारे पास बचेगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 एम बाय एक्स क्यूब। ये एग्जैक्टली वैसी ही वैल्यू है जैसी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सियल लाइन पे पढ़ी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय आर क्यूब। देखिए बिल्कुल सिमिलरिटी के साथ हमें मिल रहा है। तो अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ढंग से पढ़ा है, का मैग्नेटिक फील्ड जो है बहुत जल्दी और बहुत इजीली आपको समझ में आने वाला है। आज का टॉपिक यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और आपने इसको समझ लिया होगा। नहीं समझा तो वीडियो को रिपीट कीजिए, बार बार देखिए, और 5 बार इसको कम से कम लिखिए। बार बार मैं ये बात बोल रहा हूँ, 5 बार लिखोगे भाई तब ये मेरा चैलेंज सफल होगा, अदरवाइज मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा काम है सिर्फ गाइड करना, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। मैं कोई आपको गारंटी कर दूंगा जब आप इसको 5 बार लिखेंगे, अगर 5 बार लिखने के बाद भी आपके 50 नंबर नहीं आते तो मैं जिम्मेवार बैठा हूं, तो मेरी गारंटी फेल होती है। लेकिन अगर आप इसको 5 बार नहीं लिखते, भाई मेरी कोई गारंटी नहीं है। आपको अपने दम पे कुछ करना है तो इसको 5 5 बार लिखिए और फिर देखिए आपके नंबर 50 क्या बहुत अच्छे आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अलविदा आज के लिए, कल मिलते हैं।